चल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ, तो आप जो है अगर लगातार वीडियो में बने रहते हैं और उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये जानिए कि देखिए हर एक सेंटेंस को आप कहीं न कहीं कॉपी पे लिख कर और एक सिचुएशन एक मतलब कंडीशन कह सकते हैं उसको क्रिएट कीजिए कि ताकि वो सेंटेंस आपके लिए आपके ज़ुबान पर आ जाए। ठीक है? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अभी तक के जितने सारे टेक्स्ट हुए किट 4 का ये लास्ट वीडियो होगा उसके बाद किट 5 स्टार्ट हो जाएगा। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है प्रबोध कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिससे न सिर्फ हिंदी बल्कि इंग्लिश भी आसानी से सीखा जा सकता है। तो दोस्तों बोध प्रश्नों के उत्तर देखिए बोध प्रश्नों के उत्तर का मतलब है कि पार्ट 33, 34, 35, 36 जो है आप यहाँ पर जो देखने वाले हैं और आपने देखा कि किस तरह से जो है कि डिस्पेंसरी में जो है मरीज और डॉक्टर के बीच जब बातचीत चल रही थी फिर आगे जो है कमेंट्री हाँ क्रिकेट की कमेंट्री को आपने देखा उसी तरह जो है पिकनिक के बारे में देखिए यहाँ पर जो है एक नौकर है मतलब कि घर पे मेहमान जो आते हैं वो उनके बारे में फिर पिकनिक के बारे में इन सब के जो है कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं कि जो क्या किस तरह से जो है इसको आप बोलेंगे है ना तो उनके बारे में बताएंगे तो चलिए देखते हैं उसको और अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं किस तरह से बोला जाता है देखिए सबसे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आंसर टू द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ठीक है देना है जवाब एक्चुअली आपने पहले भी मैंने बताया था आपको इसके बारे में पूरे चैप्टर को जैसे उत्तर है कि मोहन को बुखार था शरीर में दर्द है यही बताना था ठीक है मोहन को बुखार तथा शरीर में दर्द है ऐसे तो बोल सकते हैं हम लोग बोलते हैं ना इसको कैसे बोलेंगे तो दोस्तों ऐसे इसको बोलना है देखिए कुछ बातें जो है लिख दी जा सकती है जगह है कोई दिक्कत नहीं है मोहन मोहन हैज अ फीवर मोहन हैज मोहन हैज फीवर एंड बॉडी एक एंड बॉडी एक एंड बॉडी एक यानी कि मोहन को बुखार और शरीर में दर्द है याद रखिएगा इसी तरह से बोलना है अब तो मोहन की जगह आप किसी के बारे में बता सकते हैं ना आप बोल सकते मुझको है तो आई हैव वाला बोलेंगे जब खुद को रहेगा तो इस तरह से आप बोलेंगे आई हैव अ फीवर एंड बॉडी एक मुझे बुखार और शरीर में दर्द है अब बोल के देखिए आई हैव अ फीवर एंड बॉडी एक आई हैव अ फीवर एंड बॉडी एक आई हैव अ फीवर एंड बॉडी एक उसे बुखार और शरीर में दर्द है ठीक है तो बोलेंगे सी हैज अ फीवर एंड बॉडी एक सी हैज अ फीवर एंड बॉडी एक सी हैज अ फीवर एंड बॉडी मान लीजिए रश्मि चलिए ऐसे कहते हैं कि अल्लू अर्जुन को बुखार और बॉडी में मतलब शरीर में दर्द है तो अल्लू अर्जुन हैज अ फीवर एंड बॉडी है तो आप किसी को भी इस तरह से बोल सकते हो और ये मतलब कि ऐसा है कि मतलब ये ऐसा ही होता है फीवर होता है शरीर में दर्द हो जाता है तो ये चीज बनता है अगर इसे याद कर लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए और इसको यूज करेंगे और एक बार जवान पे चढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत तो होगा नहीं तो आज से आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैसे इसको बोलना है अब देखिए नेक्स्ट जो है डॉक्टर मोहन की जांच के बाद बताते हैं कि उसका गला खराब है और छाती में बलगम है और दोस्तों एक्सरे कराना ठीक रहेगा जैसे कभी कभी कोई डॉक्टर के पास जाता है तो बोलते हैं डॉक्टर ने क्या कहा बताइए डॉक्टर ने क्या बोला डॉक्टर ने क्या चेक किया तो उसका क्या बोला तो फिर आप बोल सकते हैं ना कि डॉक्टर जो डॉक्टर है मोहन की जांच अब मोहन की जगह आप ये जाहिर सी बात आई मतलब ये मैं है तो आप बोल सकते हैं डॉक्टर तो डॉक्टर मोहन की जांच के बाद बताते हैं तो इतना पहले याद रखिए कि इस तरह से बोलेंगे आफ्टर एग्जामिन मोहन द डॉक्टर टेल हिम ठीक है उसको बताते हैं किसको बताते हैं जाहिर सी बात है कि आप ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर मेरे जांच के बाद बताते हैं तो आप ऐसे ही बोलेंगे ना अपने बारे में आफ्टर एग्जामिन आई है ना आफ्टर एग्जामिन आई द डॉक्टर टेल मी है ना डॉक्टर टेल मी तो ये खैर यहाँ पर आएंगे आफ्टर एग्जामिन मोहन द डॉक्टर टेल्स हिम दैट इसको देखिए दैट बोलेंगे इंडिकेट करेंगे दैट उसका गला खराब है हिम सॉरी बात हिज यहाँ से बोलेंगे दैट हिज थ्रॉट हिज थ्रॉट उसका गला हिज थ्रॉट इज सोर हिज थ्रॉट इज सोर गला बोलेंगे मेरा गला खराब है तो माई माई
अब याद रखिए, माई थ्रॉट इज सोर, मेरा गला खराब है। मेरा ठंड में तो गला खराब हो जाता है, तो माई माई टंग इज सोर, आप ये लगातार बोल सकते हैं। तो इतना भी याद रखिए कि माई, अब यहाँ से बोलिए माई, ठीक है, माई, अब माई बोल सकते हैं, माई माई थ्रॉट, माई थ्रॉट, माई थ्रॉट इज सोर, इज सोर, इसका मतलब हो गया कि मेरा गला खराब है। माई थ्रॉट इज सोर, अब उसका गला खराब है। हिज हिज थ्रॉट इज सोर, छाती में बलगम है, हम लोग बोलते हैं। एंड देयर इज ए म्यूकस इन हिज चेस्ट, अब छाती में बलगम है, तो इस तरह से बोलेंगे देयर इज देयर इज देयर इज म्यूकस, देयर इज म्यूकस इन हिज इन हिज इन हिज चेस्ट। अब देखिए, ये इन हिज चेस्ट लिखने का ये मतलब है कि ये डॉक्टर बताते हैं, ठीक है, डॉक्टर वैसा बताते हैं कि भाई उसके छाती में जो है बलगम है, उसका गला खराब है, ये डॉक्टर बोल रहे हैं ना। लेकिन जब बोलना हो कि मेरे छाती में बलगम है, तो बोलेंगे कि देयर इज ए म्यूकस इन माय चेस्ट, इन माय चेस्ट बोलना होगा उस समय, ठीक है, इन माय चेस्ट। बोलिए, ये सेंटेंसेस तो आपको अप्लाई करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंस हम लोग लगातार बोलते हैं। तो चलिए आगे, एक्सरे करना ठीक रहेगा, ठीक है, इट वुड बी इट वुड बी बेटर टू गेट, इट वुड बी बेटर टू गेट, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ रहेगा इट इट वुड बी it would be better to get an an x-ray an x-ray done, एक्सरे इस तरह से लिखते हैं, एक्स बड़ा आर ए वाई, एक्सरे डन, ठीक है, एक्सरे कराना ठीक रहेगा। इट वुड बी बेटर टू गेट एन एक्सरे डन, इट वुड बी बेटर टू गेट एन एक्सरे डन, इट वुड बी बेटर टू गेट एन एक्सरे डन, इट वुड बी बेटर टू गेट एन एक्सरे डन। कई बातें हुई, जैसे अभी मेरे साथ बोलिए, याद ही करा देना है मेरा उद्देश्य है। मोहन को बुखार और शरीर में दर्द है, मोहन हैज ए फीवर एंड बॉडी है, मेरे मुझे बुखार मुझे बुखार और शरीर में, मतलब मेरे शरीर में जो कह सकते हैं, मुझे बुखार तथा शरीर में दर्द है। आई हैव अ फीवर एंड बॉडी, अब जैसे कि मेरा गला खराब है, तो माय थ्रॉट इज सोर, उसका गला खराब है, हिज थ्रॉट इज सोर। अब वो लड़की है तो हर लगा देंगे, हर थ्रॉट इज सोर, छाती वेलकम है, तो मतलब दूसरे के साथ बोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं देयर इज अ म्यूकस इन हिज चेस्ट, अगर लड़की है तो देयर इज अ म्यूकस इन हर चेस्ट, अपने बारे में बोले देयर इज अ म्यूकस इन माय चेस्ट, एक्सरे कराना ठीक होगा, इट वुड बी बेटर देन इट वुड बी बेटर टू गेट एन एक्सरे डन, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए नंबर 3 में डॉक्टर मोहन को CGHS डिस्पेंसरी में ले जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर एडवाइज, डॉक्टर यहाँ पर लिखूं मैं, ठीक है, द स्पॉट पर लिख रहा हूँ, द एडवाइजेस एड डॉक्टर एडवाइजेस टू टेक डॉक्टर एडवाइजेस टू टेक मोहन, जी हाँ, मोहन टू CGS डिस्पेंसरी, मोहन टू CGHS डिस्पेंसरी, ठीक है, डिस, और ये हो गया PEN मोहन डिस्पेंसरी। डॉक्टर एडवाइजेस टू टेक मोहन टू क्राइसिस डिस्पेंसरी, है ना, मस्त ऐसे बोलना है आपको, जी हाँ। नंबर 4, डॉक्टर साहब मोहन को फल और ताजी सब्जियां खाने और दूध पीने की सलाह देते हैं। डॉक्टर किसी को भी मिल सकता है ये सलाह, तो इसको कैसे बोलिए, तो डॉक्टर एडवाइजेस, साहब का मतलब यहाँ कोई साहब नहीं है, डॉक्टर साहब बोला जाता है,
डॉक्टर सर बोल सकते हैं, डॉक्टर सर, ठीक है। डॉक्टर सर एडवाइजेज, आप इसे यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है तो थोड़ा सा आप एडजस्टेबल करिए। तो यह इधर मैं लिख देता हूँ, डॉक्टर डॉक्टर सर एडवाइजेज, डॉक्टर सर एडवाइजेज मोहन 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 टू eat. Doctor sir advises Mohan to eat fruits. Mohan to eat fruit and fresh vegetables and fresh vegetables and drink milk and drink milk. ठीक है। डॉक्टर साहब मोहन को फल और ताजी सब्जियां खाने और दूध पीने की सलाह देते हैं। डॉक्टर सर एडवाइजेस मोहन टू, डॉक्टर सर एडवाइजेस मोहन टू eat fruits and fresh vegetables and drink milk. अब देखिए नंबर 5, डॉक्टर साहब मोहन को 3 दवाएं लिखते हैं। डॉक्टर साहब, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं का मतलब राइट नहीं करेंगे ना, यहाँ की डॉक्टर है हमेशा सलाह देते हैं, ये ठीक है। तो सजेशन भी नहीं लिखना है क्योंकि एक वर्ड ही बन गया उनके लिए। वो देख लीजिए कौन सा वर्ड बना है, डॉक्टर डॉक्टर द लगा लेंगे या नहीं भी लगा सकते। डॉक्टर एडवाइजेज, सॉरी, डॉक्टर प्रिस्क्राइब, ठीक है। एडवाइजेज की जगह प्रिस्क्राइब, प्रेस प्रेस्क्राइब्स। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स 3 मेडिसिन, 3 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 3 मेडिसिन, 3 मेडिसिन और 3 मेडिसिन टू मोहन। ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब 3 मेडिसिन टू मोहन। अब चलिए आगे के कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ तो आपने देखा ही सीखा भी होगा किस तरह से मैंने इसे किया कंप्लीट। अब देखिए नंबर 1 में कि हम भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे हैं, है ना। आंखों देखा हाल सुन रहे हैं तो इसको कैसे बोलेंगे, ठीक है। हम यानी हम लोग, देखिए वी आर लिसनिंग, हम देख सुन रहे हैं ना, हम सुन रहे हैं तो आपको इस तरह से बोलना होगा, वी आर listening to the eyewitness, we are listening to the eyewitness account of the fourth one-day, the fourth one-day, यहाँ से लिख लेता हूँ, fourth one-day cricket match, cricket match being played between being played between India and England. इंडिया एंड देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए हम भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे हैं चौथे एक दिवसीय क्रिकेट मैच का
आंखों देखा हाल सुन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से चूंकि ये कमेंट्री रेडियो पे हो रही थी तो इसी वजह से ये लिखा हुआ। इसको बोले कैसे? वी आर लिसनिंग टू द आई विटनेस अकाउंट ऑफ द फोर्थ वनडे क्रिकेट मैच being played between इंडिया एंड इंग्लैंड, है ना। इस तरह से करेंगे इसको। अब देखिए आगे के सेंटेंस देखिए, भारत इंग्लैंड के 325 रनों का पीछा कर रहा है भारत। तो इसको आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब देखिए इंडिया इज चेजिंग, इसको बोलेंगे इंडिया इज चेजिंग। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लिख सकें और इसको बोलना सीख सकें। इंडिया इज चेजिंग इंग्लैंड्स टारगेट of 325 रन, 325 रन, है ना। तो यहाँ पे इंडिया इज चेजिंग इंग्लैंड टारगेट, इंडिया इज चेजिंग इंग्लैंड टारगेट्स ऑफ 325 रन। इंडिया इज चेजिंग यानी कि भारत जो है इंग्लैंड के 325 रनों का पीछा कर रहा है। भारत इंग्लैंड के 325 रनों का पीछा कर रहा है। इंडिया इज चेजिंग इंग्लैंड टारगेट ऑफ 325 रन। तो दोस्तों इसको पहले ऊपर वाला का क्लीन कर लेता हूँ ताकि कुछ जगह बन सके हमारे आपके लिखने के लिए। तो अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही बोलना है। कुछ ये सब फिक्स जो है, फिक्स वाले जो आप देखेंगे कि किस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से जो है काम करेंगे जब आप इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे। तो देखिए, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। प्रैक्टिस मोर बोलते हैं ना कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो परफेक्ट होंगे, परफेक्शन आएगी। तो जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो चलिए अब जो है यहाँ से देखते हैं, ये वाला रहा हमारा लॉर्ड्स। लॉर्ड्स में लघु भारत का दृश्य दिखाई दे रहा है, कैसे बोले? चलिए ये भी सीख लीजिए कि लॉर्ड्स में भाई छोटा भारत बने के भारत भारतीय भारतीय रहते हैं तो बोलते हैं ना लोग। तो वही वही बात है लॉर्ड्स में। तो ये सेंटेंस को इस तरह से यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, समझिए इसको। व्यू a view of a view of miniature MINI। उसके बाद मिनिएचर का होगा ATURE, मिनिएचर। व्यू ऑफ मिनिएचर इंडिया व्यू ऑफ मिनिएचर इंडिया is a visual india is a visible in lots। ठीक है, A view of miniature India, व्यू ऑफ मिनिएचर इंडिया। अब व्यू देखिए भारत में लॉर्ड्स में लघु भारत खंड से दिखाई दे रहा है। A view of miniature India is visible in lots। A view of miniature India is visible in lots। A view of miniature India is visible in lots। A view of miniature India is visible in lots। इस तरह से जो है हम लोग समझ जाएंगे किस तरह से बोलना है। अब देखिए नंबर 4 में बल्लेबाज मोहम्मद कैफ मध्य क्रम में बल्लेबाजी कर रहे हैं, बीच में खेल रहे हैं। तो बैट्समैन इस तरह से, बैट्समैन मोहम्मद कैफ इज, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, बैट्समैन मोहम्मद कैफ। ठीक है, एमडी में लिख दे रहा हूं यहाँ पर मोहम्मद कैफ को पूरा तरह से। बैट्समैन मोहम्मद कैफ इज इज बैटिंग इज बैटिंग इज बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर इन द मिडिल ऑर्डर इन द मिडिल ऑर्डर। तो क्या बोलेंगे? बल्लेबाज मोहम्मद कैफ मध्य क्रम में बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस तरह से।
तो बैट्समैन मोहम्मद कैफ इज बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर। बैट्समैन मोहम्मद कैफ इज बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर। बैट्समैन मोहम्मद कैफ इज बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर। बैट्समैन मोहम्मद कैफ इज बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर। हो गया ना, मस्त। और सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। और एक सेंटेंस और यहाँ पर देख मैं आपको कवर अप करा रहा हूँ, क्योंकि जो है 20 मिनट हो गया। तो 20 मिनट होने के बाद जाहिर सी बात है आपको भी उबाऊ लग रहा होगा। और इतना सेंटेंस अगर मैंने तो सोचा कि भाई चार पूरे 4 के 4 जो है यहाँ एक्सरसाइजेज आपके लिए मैं पूरा करूंगा, लेकिन दोस्तों एक सिर्फ दिखावा के लिए नहीं पढ़ना है, सीखने के लिए पढ़ना है और मन से पढ़ना है। तो चलिए ये लास्ट देखिए। भारतीय टीम के कप्तान गांगुली ने अपनी कमीज उतारकर हवा में लहराते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसे जो है हम ये तो फिक्स है, ये बदलने वाली है नहीं और बोलना भी सीखना होगा। तो इस तरह से देखिए इंडियन, ठीक है, इंडियन इंडियन टीम कैप्टन, टीम इंडियन टीम कैप्टन इंडियन टीम कैप्टन है ना, सौरभ गांगुली बोल सकते हैं, गांगुली बोल सकते हैं। तो गांगुली गांगुली इंडियन टीम कैप्टन गांगुली एक्सप्रेस्ड एक्स expressed expressed his reaction expressed his reaction express his reaction by taking off by by taking taking off his shirt, taking off ऑफ को देखिए इस तरह समझ लीजिए, ये लिखिए ऑफ taking off his shirt, ठीक है, and and weaving and weaving and weaving it in the air and weaving it in the air and weaving it in the air and weaving it in the air। दोस्तों ये जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको बोल सकते हैं। फिर देखिए भारतीय टीम के कप्तान गांगुली ने अपनी कमीज उतारकर हवा में लहराते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसको इस तरह से बोलेंगे इंडियन टीम कैप्टन गांगुली एक्सप्रेस हिज reactions by taking off his shirts and weaving it in the air। ठीक है, फिर से देखिए इंडियन टीम कैप्टन गांगुली एक्सप्रेस हिज रिएक्शंस बाय टेकिंग ऑफ हिज शर्ट एंड weaving it in the air। कितना इजी है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक ही नहीं कीजिए बल्कि शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग सीख सके और इसका उपयोग कर। देखिए अगर कोई चाहेगा ना तो मन से तो इसको 100% सीख कर अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगला 2 लेसन जो है बाकी ही है। तो धन्यवाद, वॉचिंग।